चलिए तैयारी करते हैं, मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। ठाकुरों को उम्मीदवारी न देने से और गुजरात में मंत्री द्वारा राजपूत समाज के लिए अपशब्द कहने से क्षत्रिय राजपूत समाज ने चुनाव में शुरू की भाजपा के बायकॉट की मुहिम। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं 2024 के, और इन 2024 के चुनाव में भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी जो है वो दावे कर रहे हैं कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और अब की बार एनडीए 400 पार होगा। बहरहाल, मगर इस दावे में अब सुरंग लगती नजर आ रही है। इस दावे में अब पलीता लगता नजर आ रहा है, वो भी भाजपा के कोर वोटर समाज द्वारा। पहला समाज है उत्तर प्रदेश का ठाकुर समाज। ठाकुर समाज की जो है अनदेखी की गई है टिकट बंटवारे में। उम्मीदवारों को, ठाकुर समाज के प्रतिनिधियों को उम्मीदवारी नहीं दी गई है और इसी के तहत सहरानपुर के करीब के एक गांव में क्षत्रिय महापंचायत बुलाई गई। देखिए किस तरीके से यहां पर यह कार्यक्रम हुआ है। क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन कर भाजपा बायकॉट की यहां से शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में किस तरह से भाजपा के बायकॉट की अपील की गई है और अब यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में मामला फैलते हुए पूरे देश में फैलेगा। तो यह है एक सबसे बड़ी वजह ठाकुर समाज द्वारा, क्षत्रिय समाज द्वारा भाजपा के बॉयकॉट एंड चुनाव के दौरान शुरू करने की यह सबसे बड़ी वजह। अब दूसरी वजह आपको बताते, गुजरात में केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने यहां पर रूखी दलित समाज के एक कार्यक्रम में 3 से 4 दिन पहले, चुनावी कार्यक्रम के चलते ही एक धार्मिक कार्यक्रम में वो चले गए थे। भजन का कुछ कार्यक्रम था, दलित रूखी समाज द्वारा रखा गया और इस कार्यक्रम में उन्होंने रूखी समाज को सहराते हुए राजपूत समाज को नीचा दिखाने वाले अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी महिलाओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। अब ये राजपूतों के लिए बिल्कुल आघात जैसी बात रही और राजपूतों ने जो है, अब आपको बता दें कि पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो गुजरात का पटेल समाज जो है, जिसमें कड़वा पटेल होते हैं, उसी कड़वा पटेल से समाज से ये आते हैं और कड़वा पटेल तथा यहाँ के क्षत्रिय तथा राजपूतों में पुराना एक राजनीतिक वैमनस्य पहले से चला आ रहा है। ये उसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि है और ऐसे में रूपाला के इस बयान ने जो है आग और घी एक साथ मिलाकर के जोरदार भड़का करवा दिया है। इसी बयान के चलते अब राजपूत समाज ने गुजरात में कमर कस ली है कि जब तक रूपाला की उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी रद्द नहीं करती है तब तक राजपूत समाज जो है भाजपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं देगा। मोदी तुझसे बैर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं। ऐसे फ्लैग्स अब हर जगह गुजरात में फैलाए जा रहे हैं और अब यह आग मुंबई में भी पहुंच चुकी है। मुंबई में भी राजपूत समाज के मुखिया है जीतू मकवाना, जो कहते हैं कि 32 वर्षों से वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो वक्तव्य रूपाला केंद्रीय मंत्री जो है उनका है उससे वो भी आहत है और वो कह रहे कि मुंबई तथा उसके आसपास के इलाके में बसा हुआ समूचा राजपूत समाज अगर भाजपा पुरुषोत्तम रूपाला पर कार्रवाई नहीं करती है, उनकी उम्मीदवारी नहीं रद्द करती है, तो भाजपा के विरोध में मतदान करेगा और भाजपा का खुलकर विरोध भी चुनावी मैदान में करेगा। मुझे हमने 3 लोकसभाओं की पंचायत रखी। आदरणीय हमारे भाई हरियाणा से, राजस्थान से
पीड़ा है, दर्द है, मरते मौका नहीं दिया आज भी। लेकिन मैं आपके बीच में हूँ, आपके साथ आपकी चारपाई पर बैठा हूँ, आपके साथ जमीन पर बैठा हूँ, इसलिए मैंने नेताओं के लिए मंच नहीं लगने दिया। जहाँ मेरे भाई बैठे थे, जहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे थे, वहाँ बैठूंगा और दिल दिया है जहाँ भी मेरे। बड़ी बात नहीं है, संकल्प है सहारनपुर से लगा के 80 की 80 लोकसभाओं पे इस जातिवादी पार्टी को हराने का काम है। एक बार और कसम है तुम्हें, અને બીજાય ખૂબ રહ્યા, અંગ્રેજોએ ખૂબ રહ્યા અને એને દમન કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું છે અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો. એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું હતું પણ ઈ નતા હટ્યા. આ 1000 વર્ષે રામ એના ભરોસે આવ્યો છે. એમનામ નથી આવ્યો તેથી એની તલવારો આગળ નહોતા ચૂક્યા. ન તો નાના માણસો હતા, ન તો એ ભયથી તૂટ્યા, ન ભૂખથી તૂટ્યા અને અડીખમ રીતે ટીક્યા. એ સનાતન ધર્મ છે. એના આ વારસદારો છો. અમને તમારા માટે માન છે, મને તો તમારા માટે ગૌરવ છે. ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય ભીમ.